सब बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, जो भी क्लासेस हम ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो भी ऑडियोज आपको सेंड कर रहे हैं, सब बच्चे सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझ आ रहा है। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की जो क्लास है वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 2 द थीव स्टोरी के बारे में है। उसकी आज हम समरी डिस्कस करेंगे और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जो आपका चैप्टर है द थीव स्टोरी, उसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, यानी कि इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड जो है बेटा वो बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर हैं और उनको ना एक बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है, यानी कि उनको ही इज नोन एज चिल्ड्रंस ऑथर। उनको ना बच्चों के राइटर के नाम पे भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो बहुत फेमस है, जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, इनफैक्ट बड़ों को भी अच्छी लगती हैं, लेकिन ही इज नोन एज चिल्ड्रंस ऑथर ऑल्सो। तो आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी ही कहानी है जो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन बहुत ही डीपर मैसेज हमें देती है। और जो इसका जो एक ब्लेंड है इसमें इमोशंस का, हमारी वैल्यूज़ का एक ताना बाना सा बना रहता है इसमें, वो हम आज देखेंगे कैसे। तो बेटा ये जो स्टोरी है द थीव स्टोरी, इसकी थीम है कि कैसे हमारी जो अच्छाई होती है, भलाई होती है, हमारी ईमानदारी एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के इंसान को एक बहुत ही बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकती है या फिर कुछ अच्छा करने पे मजबूर कर सकती है। या फिर यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं थीफ की, है ना, उसको भी बदल सकते हैं। यहाँ पे एक चोर है, थीफ होता है चोर, ठीक है। तो यहाँ पे चोर, उस चोर की ही कहानी है ये, और कैसे एक इंसान की अच्छाई चोर को भी कुछ बदलने पे मजबूर कर देती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक अनिल है और दूसरा हरि सिंह है। तो जो अनिल है वो अराउंड 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन, यंग मैन है, करीब 25 साल का, और बहुत ही सिंपल इंसान है, एक स्ट्रगलिंग राइटर है। मतलब जो उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, कभी पैसे उसने कुछ लिखा, कभी पैसे मिल गए, कभी नहीं मिले, तो ऐसे वो अपना अर्निंग करता है, ऐसे अपना काम चलाता है। दूसरा वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही भला इंसान है। उसके बाद दूसरा है हमारा हरि सिंह है। हरि सिंह 15 साल का लड़का है और एक बहुत ही अनुभवी चोर है, बहुत ही हैज अ वेरी क्लीन हैंड, एक्सपीरियंस्ड हैंड, यानी कि चोरी ऐसे करता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है, आज तक पकड़ा भी नहीं गया है। दूसरा वो बहुत ही चालाक है, बहुत ऑब्वियसली चोर है तो बहुत ही चालाक भी है, झूठा है और पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। तो ये कहानी है कैसे अनिल जो है हरि सिंह पे भरोसा दिखाता है और कैसे उसे काम देता है, लेकिन हरि सिंह वापसी में उसे क्या देता है, हरि सिंह उसके जो भरोसा है उसको बनाए रखता है या उसे धोखा दे देता है, वो हम इस कहानी में देखेंगे, ठीक है। तो बेटा ये दोनों ही ना बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, डिफरेंट पर्सन्स हैं, दोनों ही बहुत अलग लोग, दोनों ही बहुत अलग है। तो इसमें होता क्या है कि एक बार क्या होता है, अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देखने गया हुआ होता है, वो कुश्ती की जो मैच होता है ना वो देखने गया होता है, और वहाँ पे जब वो मैच देख रहा होता है तो उसे वहाँ पे मिलता है हरि सिंह। हरि सिंह इसने अपना नाम बदल के रखा हुआ है, ये इसका नाम हरि सिंह नहीं है, हालांकि इसका रियल नेम क्या है वो स्टोरी में नहीं डिस्क्लोज हुआ है, लेकिन ये हर बार ना जब भी किसी नए से मिलता है, नए इंसान से, उस अपना नाम बदल के बताता है ताकि उसका जो जहाँ पे उसने पहले काम किया था और चोरी की है वो उसे पकड़ ना पाए और पुलिस उसको पकड़ ना पाए, तो अपनी कुछ भी रियल डिटेल्स को नहीं देता है। तो वो अनिल सिंह से वहाँ पे, अनिल मैच में देख रहा है, वहाँ पे उसे हरि सिंह मिलता है, 15 साल का लगभग, और वो उससे बातें करता है, मैच के बारे में डिस्कस करता है। और जब अनिल जाने लगता है तो वो उसको दोबारा आवाज़ लगाता है और कहता है कि क्या आपके पास मेरे को लिए कोई काम है, और क्योंकि मैं बिल्कुल जॉबलेस हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो अनिल कहता है वैसे तो मेरे पास कोई ऐसे काम नहीं है, कुछ मेरे ऐसे
खास अर्निंग नहीं है, कमाई ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर जो तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे सकता हूँ, तुम मेरे लिए खाना बना देना। हाँ, अभी कुछ मैं पैसे नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा मेरी कमाई नहीं है। तो हरी सिंह तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है, मुझे खाना बनाना आता है, और उसके साथ चला जाता है। अब जब वो रूम पे पहुँचते हैं, जो अनिल का जो कमरा है वो एक मिठाई की दुकान के ऊपर है। तो वहाँ पे जाते हैं और अनिल उसके लिए खाना बनाता है हरी सिंह, और जैसे ही अनिल उसे टेस्ट करता है, अनिल को आ जाता है, अनिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और अनिल को समझ आ जाता है कि हरी को खाना बनाने भी नहीं आता। लेकिन जब वो हरी की वो जो एक अट्रैक्टिव सी है ना, अच्छी सी स्माइल देखता है हरी की, तो अनिल जो है हंसने लग जाता है जोर जोर से, और उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, और तुम्हें लिखना भी सिखाऊंगा, पढ़ना भी सिखाऊंगा, और तुम्हें नंबर्स ऐड करने भी सिखाऊंगा। अब हरी को लिए तो ना बहुत अच्छा, खुशी वाली बात होगी। हरी सोचता अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है मेरे लिए, अगर मैं पढ़ लिख भी गया तो मैं तो नो ऐसी चोरियाँ, अब मैं बिना पढ़े लिखे इतनी अच्छी चोरी कर लेता हूँ, मैं पढ़ लिख भी गया तो मैं ऐसी चोरियाँ करूँगा कि सामने वाले को तो बिल्कुल ही पता भी नहीं चलेगा, और अच्छे लेवल वाली चोरी करूँगा। ठीक है, अब क्या होता है, आया तो हरी इस इंटेंशन से है कि अनिल को लूटेगा, उसके घर में चोरी करेगा। तो धीरे धीरे वो उसके साथ रहता है, उसके रोजमर्रा के काम करता है, उसे सुबह चाय बना के देता है, और फिर जो है बाहर चला जाता है ग्रोसरी लेने के लिए, जो घर का किचन का जो सामान होता है वो। अनिल उसके लिए उसको पैसे देता है, लेकिन हमेशा वो उसमें से 1 रुपया चुरा लेता है। हालांकि अनिल को हालांकि पता होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता, सोचता है छोड़ो। तो ये उसकी भलाई है, वो थोड़ा इग्नोर कर देता है, अच्छाई है उसकी। तो फिर ऐसे कर करके बहुत टाइम, करीब 1 महीना बीत जाता है। अब अनिल ने हरी को नाम लिखना भी सिखा दिया। तो अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर, कभी पैसे मिल गए कभी नहीं मिले। जब अनिल को पैसे मिल जाते हैं तो वो क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है, बाहर पार्टी करता है और अच्छे से अपना एंजॉय करता है। और जब नहीं मिलते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि दूसरों से उधार लेने पड़ जाए उसे, लेकिन जब वो पास उसकी इनकम हो जाती है तो वो पैसे उधार उसके वापस भी कर देता है। अब एक बार क्या हुआ, अनिल आता है और उसको क्या नाम है इसका, हरी को पैसे देता है। तो कहता है कि अब से मैं तुम्हें, मेरी एक जो किताब है वो पब्लिश हुई है, और ये पैसे मैं लाया हूँ, और ये तुम्हें जो है वो देखता है कि वो उसको मैट्रेस के नीचे, गद्दा जो होता है ना सोने का, उसके नीचे वो अपने पैसों को रख देता है अनिल। तो हरी सोचता है कि इतने दिन हो गए, करीब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया मुझे इसके पास, अनिल के पास रहते हुए, मैंने इसके पास कुछ चोरी नहीं की है। कभी कभार 1 रुपया निकाल लिया, उसके एक्स्ट्रा निकाल लिया, वो कौन सी बड़ी बात है, ऐसे सोचता है। फिर कहता है, अपने आप से कहता है कि ऐसा क्या है जो मुझे इसे चोरी करने से रोक रहा है। तो सोचता है कि एक्चुअल में ये अनिल का भरोसा है, अनिल उस पर इतना भरोसा करता है कि वो उसका जो भरोसा है वो हरी को उसके घर में चोरी करने से रोक रहा है। लेकिन फिर खुद अपनी बात को जस्टिफाई करता है, खुद अपने आप से तर्क वितर्क करता है और कहता है कि मैं इसके घर में चोरी नहीं भी करूँगा तो ये अपने दोस्तों में उड़ा देगा, दोस्तों के साथ पार्टी कर लेगा, इससे तो अच्छा मैं ही चोरी कर लूँ। और वैसे भी एक ऐसे इंसान के घर में चोरी करना जिसको पता ही ना चले, फर्क ही ना पड़े, तो उसमें चोरी का मजा नहीं आता। ये कौन सोचता है, ये हरी सोचता है। तो रात को जब अनिल सो जाता है, धीरे से चुपके दबे पांव घुटनों के बल जाता है और वहां से पैसे निकाल लेता है और उसके घर से चला जाता है। अब जाता है, स्टेशन पे पहुंचता है तो ट्रेन जा रही होती है, सोचता है लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन पकड़ लूँगा और इस शहर को छोड़ के चला जाऊँगा। और लेकिन वो जो ट्रेन जो है धीरे धीरे जा रही होती है, लेकिन फिर भी वो उस ट्रेन को छोड़ देता है, नहीं पकड़ता और वहाँ पे स्टेशन पे रुक जाता है। वहाँ से पार्क जाता है, पार्क में बारिश हो रही होती है और बारिश हो रही होती है तो भीग गया होता है और आके जो स्टेशन का जो क्लॉक टावर होता है ना, बड़ा सा क्लॉक होता है, उसके टावर के नीचे बैठ जाता है। पैसे गिले हुए हैं 50-50 के 600 रुपये उसके पास। तो उन 600 रुपयों में वो सोचता है कि मेरे
आराम से निकल जाएंगे। थोड़ी पुरानी कहानी है, तो उस टाइम में 600 रुपये बहुत होते थे। तो 600 रुपये में सोचता है 2-3 हफ्ते आराम से निकल जाएंगे, लेकिन फिर सोचता है कि अनिल मुझे पढ़ाना भी जाता है और मेरा अच्छा सोचता है, और मैं ये चोरी कर करके कब तक जीऊँगा। उसकी ना कहीं एक आवाज़ अंदर से आती है, एक जो उसकी ज़मीर होता है वो उसको उस ट्रेन को भी जाने देता है समवेयर, पकड़ता नहीं उस ट्रेन को। तो फिर उसके मन में आता है कि अब मैं अगर जो अच्छा पढ़ लिख जाऊँ तो मैं कहीं अच्छी नौकरी करूँगा। इस चोरी से क्या, इसमें कोई इज्जत भी नहीं है, पढ़ लिख जाऊँगा तो एक इज्जत भी है और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, चोरी से तो अच्छे मिल जाएंगे और आराम का जीवन जीऊँगा। तो अब क्या करता है, अब फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वापस अनिल के पास जाता है। वापस अनिल के कमरे पे जाता है, पैसे रख देता है उसके तकिए के नीचे वापस जहाँ पे रखे होते हैं। और अगले दिन सुबह लेट सोया था तो सुबह लेट उठता है, तो देखता है कि अनिल ने हरी के लिए चाय बना के रखी हुई है। और अनिल कहता है उससे कि मैंने पब्लिशर को किताब बेची है और अब से मुझे पैसे मिला करेंगे और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली तुम्हारी सैलरी भी दूंगा, और उसे 50 रुपये का नोट दे देता है। तो हरी देखता है कि 50 रुपये का नोट अभी भी गीला है, रात को बारिश में पैसे भीग गए होते हैं। तो उसको रियलाइज होता है कि अनिल को समझ आ गया है कि इसने ज़रूर चोरी की है, लेकिन उसने कुछ उसे कहा नहीं, कुछ उसे महसूस नहीं होने दिया। फिर जो हरी है बेटा, उसके अंदर एक अलग सी खुशी होती है। किस बात की खुशी? कि उसने एक गलत रास्ता पकड़ने से वो बच गया है और उसने एक अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं किया, तो उसके ज़मीर में एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि है। तो हमने देखा कि कैसे है ना, एक अच्छे इंसान की अच्छाई से एक चोर की जो बुराई थी वो भी हार गई। दूसरा एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हरी चोर जरूर है लेकिन उसके अंदर एक ज़मीर है, एक अच्छे इंसान के साथ अच्छा करने की हिम्मत है। हो सकता है परिस्थितियों ने उसे चोर बना दिया, हो सकता है, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा देखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे एक स्टोरी में हरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी कहता है कि एक जो लालची इंसान होता है उसको उसके पास आप चोरी करोगे ना तो वो रोएगा और चीखेगा, चिल्लाएगा। और एक अमीर के पास चोरी करोगे तो वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा। तो उनके पास चोरी करने में मजा है कि उसको ऐसा लगता है हरी को, लेकिन जब एक गरीब के पास आप चोरी करोगे ना तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यार क्या करें, आप छोड़ो, क्या ढूंढोगे, छोड़ो, वो एक्सेप्ट कर लेता है समझ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है कि हरी को 3 टाइप ऑफ जो थीव्स हैं, जो 3 टाइप्स ऑफ स्टील्स हैं उनके बारे में उसने क्या कहा है। तो वो आपने स्टीलिंग्स जो है वो आपने यहाँ पे देखा है। और आई होप ये सबको बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, सबको क्लियर हो गई होगी, सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, एज आई ऑलवेज सेड, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।